हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आज के सेशन में हम 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट को एनालाइज करेंगे और जो भी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हैं सभी को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस रहेगा माई पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेटवे फॉर मी। ठीक है, हैव बुक्ड। देखिए, जब एक्टिव वॉइस, इसकी पैसिव फॉर्म सिलेक्ट करनी है। एक्टिव वॉइस में जब हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो तो पैसिव वॉइस में ये चेंज होके आ जाता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहता है पैसिव वॉइस में। तो देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। वॉज बीइंग, देखिए फर्स्ट में वॉज बीइंग है तो ये इनकरेक्ट होगा। अ मिनी गेटवे हैड बीन, हैड बीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैव है तो हैव का ही यूज होगा। ठीक है, इसमें वॉज है तो ये भी नहीं होगा। ए मिनी गेटवे हैव बीन बुक्ड बिल्कुल सही ऑप्शन है बिकॉज ये हमारे स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट होगा। अ मिनी गेटवे हैव बीन बुक्ड फॉर मी बाय माय पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए, ग्रामेटिकल एरर बताना है किस सेगमेंट में है। देयर आर सम monkeys on the roof of the carriage but Madhav did not see them। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, जो क्वेश्चन आया था पेपर में उसमें आर की जगह पर इज का यूज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिस्ट ने इसको पहले से ही ठीक कर दिया, तो यहाँ पे इस की जगह आर का ही यूज होगा बिकॉज सम है जो वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि प्लूरल थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। एंड मोंकी यहाँ पर प्लूरल है, मोंकीज यहाँ पर प्लूरल वर्ड है तो इसके लिए सम का यूज किया गया है। एंड यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमेंड। अमेंड का सिनोनिम बताना है। अमेंड का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, इम्प्रूव करना। चेंज द टेक्स्ट, चेंज द वर्ड्स ऑफ अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के वर्ड्स चेंज करना यानी कि उसमें सुधार करना, जैसे किसी लीगल डॉक्यूमेंट में या फिर किसी लॉ में अमेंडमेंट होता है, दैट काइंड। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब भी होता है टू करेक्ट समथिंग। ठीक है, किसी चीज को राइट करना, करेक्ट करना। हार्म मीन्स होता है फिजिकली डैमेज होना, फिजिकली इंजरी या फिर डैमेज, हानि कह सकते हैं। इम्पेयर का मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग, किसी चीज़ को ख़राब करना, वीक करना। ठीक है, वर्सन का मतलब होता है टू बिकम वर्स, यानी कि किसी चीज़ को बिगाड़ना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट है, रीता विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रोमोटेड। देखिए, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जो कि इफ से डिनोट होता है। इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि जो रीता है वो कभी अपनी जॉब चेंज नहीं करेगी इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड, अगर उसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, उसको प्रमोशन दी जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। तो इसमें विल नेवर नहीं, ये हमेशा वुड हैव से डिनोट होता है। तो ठीक है, इसमें वुड नेवर हैव, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें, सुधीर्स हरासमेंट। देखिए, हरासमेंट की ही स्पेलिंग इनकरेक्ट है। हरासमेंट की स्पेलिंग हो जाएगी HARASSMENT, हरासमेंट। ठीक है, हरासमेंट क्या है? अ बिहेवियर दैट एनॉय और अपसेट समवन, एक ऐसा बिहेवियर किसी का जो किसी को नाराज करे, परेशान करे, दैट्स कॉल्ड हरासमेंट। ठीक है, तो हरासमेंट की राइट स्पेलिंग ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेनी वांटेड टू नो द डैश ऑफ द कोर्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट।
ठीक है। इडियम्स दिए हैं ऑप्शन में, एप्रोप्रिएट इडियम को यहाँ पर फिल करना है। इन्स एंड आउट का मतलब होता है द डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड जो व्याख्या होती है, दैट्स कॉल्ड इन एंड आउट। ठीक है। बर्ड्स आई व्यू होता है एक मतलब पूरा व्यू, किसी सिचुएशन का एक ब्रॉड व्यू। ठीक है। क्राइंग नीड होता है एक ऑब्वियस नीड, जो बहुत मतलब आवश्यकता वाली जरूरत, मतलब बहुत ही ऑब्वियस आवश्यकता है जो। ठीक है। टॉल टॉक का मतलब होता है बोस्टिंग, बोस्टिंग यानी किसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे इन्स एंड आउट्स हो जाएगा कि जो ट्रेनी है वो चाहते हैं इन्स एंड आउट ऑफ द कोर्स, कि जो कोर्स उन्होंने लिया है वो उसका इन्स एंड आउट पूरी व्याख्या चाहते हैं, डिटेल्ड उसका बारे में जानना चाहते हैं, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उनको अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स में मिले। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स। देखिए ऑप्शन में प्रेपोजिशन दिए हैं। ओन प्रेपोजिशन हमेशा जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस को टच करता है उसके लिए ओन का यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे द एप्पल इज ऑन द टेबल, कि जो एप्पल है वो टेबल पर है, तो एप्पल टेबल को टच करके है उसके ऊपर। या फिर ऑन यूज किया जाता है डेज और डेट्स के साथ, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, या फिर ऑन दिस डेट। ठीक है। तो ये प्रपोजिशन यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑफ हमेशा रिलेटिंग वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, किसी के रिलेटिंग वर्ड के कंसर्न में। ठीक है। अबाउट हमेशा सब्जेक्ट के कंसर्न में जो बात हो रही है उसके बारे में, यानी कि के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर दिस ड्रामा इसका सब्जेक्ट है कि ये एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव है अबाउट, किसके बारे में, अबाउट लाइफ इन रोमन टाइम्स, कि रोमन टाइम्स में जैसी लाइफ होती थी उसके बारे में ये वेरी इंफॉर्मेटिव ड्रामा है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण एंड हिज वाइफ वर डैश अ बेबी बॉय आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। यहाँ पर है डिलाइटेड विद, प्रिपेयर्ड विद, प्रोवाइडेड विद एंड ब्लेस्ड विद। देखिए डिलाइटेड विद का मतलब होता है टू प्लेजर, टू बिकम प्लेजर विद समवन। ठीक है। बहुत मतलब प्लीज होना, टू प्लीज्ड विद समवन। ठीक है। बहुत खुशी या आनंदित होना। प्रिपेयर्ड होता है टू मेड विद समवन, एंड प्रोवाइडेड का मतलब होता है टू गिव, एंड ब्लेस्ड का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को लकी फील करना या फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करना। तो अरुण और उसकी वाइफ को ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, कि वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं जब उनको बेबी हुआ है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्पीड। देखिए इम्पीड का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना। ठीक है। टू मेक समथिंग नॉट हैपन, टू मेक समथिंग नॉट हैपन, कि कोई चीज़ जब उस चीज़ में बाधा डालना, कि कोई चीज़ हो ना पाए। ठीक है। रोकना उस चीज़ को। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हिंडर। हिंडर भी होता है किसी चीज़ में बाधा बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देख लेते हैं। वार्डन, पुलिसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर। यहाँ पे पुलिसमैन की स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। पुलिसमैन की राइट स्पेलिंग हो जाएगी POLICEMAN। देखिए भाई इजी स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं बट वो भी कंफ्यूजिंग मैनर में। ठीक है। यहाँ पर देखिए CS दे दिया है इसकी जगह पर, यहाँ पर C होना था। वैसे बहुत इजी है बट भैया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। The audience was mesmerized by the speech delivered by the vivacious lady. इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है विवासियस। देखिए विवासियस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, वेरी एंथुजियास्टिक, मतलब पूरे उत्साह में, फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तो इसका सिनोनिम भी हो जाएगा एनर्जेटिक। ठीक है। कि जो ऑडियंस है वो पूरी मैस्मराइज्ड थी उनके स्पीच में, जो उन्होंने भाषण दिया, डिलीवर्ड बाय द विवासियस लेडी, जो एनर्जेटिक लेडी थी। ये जो विवासियस है ये हमेशा वुमेन और अ गर्ल के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस।
द गेट वॉज ओपन्ड बाय द पियून। ठीक है, ये भाई पैसिव वॉइस में है और वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। ठीक है, ये किससे चेंज होके आया होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सेकंड फॉर्म होगी, ये पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर रहता है। तो देख लेते हैं, द पियोन इज ओपनिंग V1 प्लस ING है तो ये नहीं होगा। द पियून ओपन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कि ये सिंपल पास्ट से चेंज होके वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS का क्वेश्चन है, अरेंज करना है, सभी जम्बल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस दिए गए हैं। दे आर ऑन मार्केट ऑलरेडी, देखिए दे प्रोनाउन है यानी कि किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है तो पहले ही दे ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता किसी प्रोनाउन से। यहाँ पे भी देयर प्रोनाउन है एंड दीज भी प्रोनाउन है तो ये ओपनिंग सेंटेंसेस नहीं हो सकते। तो एस से देख लेते हैं, क्लाइमेट एडवाइजर्स यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो है क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फर्नीचर विल वार्म्ड बाय हीट पंप। की जो क्लाइमेट एडवाइजर्स हैं वो एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में ज़्यादातर जो घर हैं उनको हीट किया जाएगा हीट पंप्स के थ्रू। ठीक है, एस से देख लेते हैं, हीट पंप के थ्रू एंड दीज डिवाइसेस, कि ये जो डिवाइसेस हैं दीज डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट वार्म फ्रॉम द एयर, कि ये जो वार्म लेंगे कहाँ से? ग्राउंड से, फ्रॉम वाटर, अ बिट लाइक अ फ्रिज ऑपरेटिंग इन रिवर्स, जैसे कि फ्रिज ऑपरेट करता है उसके रिवर्स में ये ऑपरेट होगा हीट पंप। ठीक है, तो SRPQ, क्योंकि एक मीनिंगफुल जो अर्थ निकल रहा है वो इनसे निकल रहा है, इनके जॉइन से निकल रहा है। देयर कॉस्ट डिपेंड, ठीक है, दे आर ऑन द मार्केट, ये जो डिवाइसेस है ये मार्केट में अवेलेबल हैं। दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली, ये मार्केट में अभी भी हैं बट ये कॉस्टली हैं। एंड देयर कॉस्ट डिपेंड, यहाँ पर कॉस्ट की बात हुई है। ठीक है, तो ये कॉस्ट डिपेंड किस पे करता है? ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज ऑफ योर होम, आपके होम साइज पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड रहेगा जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड आफ्टर शी वर थॉट टेकिंग स्कूल सप्लाईज। थॉट नहीं भाई, यहाँ पे कॉट होगा, CAUGHT। ठीक है, कॉट होगा, थॉट नहीं। कि जो आर्ट हिस्ट्री टीचर है उनको सैक्ड ऑफ कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया जब उनको पाया गया था, कोट किया गया टेकिंग स्कूल सप्लाईज, कि वो स्कूल से सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये इसमें देखना है, शी वर कोट नहीं, वॉज होगा, बिकॉज शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होगा, वर्क का यूज नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। Lightning has to become a disruptor and become human-centric as our requirements change during the day, and lighting has to adapt to our change in needs. ये तो PQRS की फॉर्म में ही बिल्कुल मीनिंगफुल बन रहा है कि जो लाइटनिंग है टू बिकम अ डिसरप्टर, कि वो डिसरप्टर है, एंड बिकम ह्यूमन सेंट्रिक है, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है डे के अकॉर्डिंग, एंड लाइटिंग हैज़ टू अडेप्ट टू आवर चेंज, कि लाइटिंग भी उस अकॉर्डिंग अडेप्ट हो रही है जो कि अपनी नीड्स में जो चेंज, हमारी आवश्यकताओं में जो चेंजेस हो रहे हैं। तो PQRS की फॉर्म में ही ये मीनिंगफुल है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मर्सी। देखिए मर्सी का मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है, दया कह सकते हैं, एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लीमेंसी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है द एक्ट ऑफ वॉशिंग, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है भाई, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, दैट्स कॉल्ड एब्ल्यूशंस। एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ होता है एब्ल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन होता है किसी भी आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का जो आंसर है दैट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। स्टीमिंग होता है टू प्रोड्यूस स्टीम, एंड बाथिंग मीन्स वॉश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म ये किस डायरेक्ट फॉर्म से चेंज होके इसमें आया होगा? आर्यन सैड टू, बिल्कुल सही है। सैड टू से टोल्ड में चेंज हुआ, इन्वर्टेड कॉमास के लिए दैट कंजक्शन का यूज किया गया, एंड यू चेंज होकर आई में जाता है। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में है तो ये चेंज होकर पास्ट में जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। एंड वेयर टू फाइंड हिम, बिल्कुल सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इडियम दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। I know she really wants the promotion, but she really hit me below the hand by telling the boss about my personal problem. Hit me below the hand, देखिए इसको रिप्लेस करना है, ऑप्शन देख लेते हैं। हिट मी द ब्रिक्स, हिट मी बिलो द बुक्स, हिट मी बिलो द बॉटल, हिट मी बिलो द बेल्ट। देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। हिट मी बिलो द बेल्ट एक इडियम होती है जिसका मतलब होता है कुछ अपनी बहुत पर्सनल चीजें किसी को बताना, ठीक है। टू नो अबाउट समथिंग वेरी पर्सनल, ठीक है। कि इसमें कहा गया है कि शी नो वेरी रियली वांट्स द कि वो उसका मतलब जानती थी कि उसका प्रमोशन चाहती थी। शी रियली हिट मी बिलो द हैंड बाय टेलिंग द बॉस अबाउट माई पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ही विल मेक मिस्टेक बट he will learn by making mistakes. So dear parents, once you put the money in your children's little pocket, forget all on it. देखिए करेक्ट जो सेगमेंट है, इनकरेक्ट सेगमेंट बताना है, ठीक है। चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट, देखिए यहाँ पर ऑन इट नहीं, ऑफ इट का यूज होगा, प्रपोजिशन ऑफ का यूज होगा, बिकॉज प्रपोजिशन ऑफ है जो वो एक रिलेशन शो करती है, और यहाँ पर चिल्ड्रन के मनी की बात की गई है। पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट, ठीक है। मनी कि अपने चिल्ड्रन के लिटिल पॉकेट में मनी डाले, एंड फॉरगेट ऑल ऑफ इट, और इसके बारे में फॉरगेट कर जाएं, भूल जाएं, ठीक है। ऑल ऑफ इट होगा, ऑन इट नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। ये है कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। वुमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू डैश एंड सैक्रिफाइसेस रादर देन थ्रू मैंस काइंडनेस। कि जो वुमेन है उन्होंने अपना ये प्रेजेंट स्टेटस है जो वो किसके थ्रू प्राप्त किया है? स्ट्रगल, हैप्पीनेस, डिग्निटी, जॉय। देखिए वुमेन ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, हैप्पीनेस नहीं, स्ट्रगल और सैक्रिफाइस के बल पे उन्होंने इसको हासिल किया है, एंड थ्रू मैंस काइंडनेस, ना कि पुरुष की काइंडनेस के थ्रू। वुमेन एंड देयर सपोर्टर हैव फॉट एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू टू फाइट फॉर द सेम राइट। कि जो वुमेन और उसके सपोर्टर है वो इस चीज़ के लिए लड़े हैं, टू फाइट फॉर द सेम राइट एज डैश। किस राइट के लिए? कि जो सेम राइट हैं किनके? एवरीवन के, मैन के, यूनिवर्सल या पॉलिटिशियंस। देखिए वो इक्वालिटी चाहती हैं तो वो मैन के राइट है ना, उसके लिए लड़े हैं, ठीक है। सेम राइट एज मैन। नेक्स्ट है एज मैन। Laws were made to replace local custom which denigrated and suppressed women's right. Women have dash higher position in the world at all level. कैसी position? Women have snatched, यानी कि उन्होंने छीना है उस पोजीशन को, ग्रिप्ट किया है, पकड़ा है, प्लग्ड यानी कि खींचना, ठीक है। स्नैच मीन होता है खींचना, एंड प्लग मीन्स होता है खींचना, एंड स्नैच में तो है छीनना, ठीक है। गेन होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो उन्होंने इस पोजीशन को प्राप्त किया है, गेन किया है, ठीक है। वुमेन हैव गेन्ड हायर पोजीशन इन द वर्ल्ड एट ऑल लेवल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, इन तीनों लेवल पे पोजीशन को गेन किया है। बट इन रियलिटी वुमेन स्टिल सफर फ्रॉम, बट रियलिटी में वो फिर भी सफर कर रही हैं किस चीज़ से? इश्यूज, टॉलरेंस, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, जहाँ पर इक्वालिटी नहीं होती, तो वो भेदभाव को सफ़र कर रही हैं अभी भी एट वेरियस लेवल, ठीक है, डिफरेंट लेवल पर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वर्क मोर एंड अर्न लेस देन अ मैन। इन एडिशन टू दैट द मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स पुअर एंड इलिटरेट आर वुमेन। ठीक है, कि वो ज़्यादा मेहनत करती हैं कम
उनको अर्निंग मिलती है। इस वजह से वर्ल्ड में जो पुअर और इलिटरेट की जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है वो वुमेन की है, द वुमेन्स की है। द रोड टू रियल डैश इज स्टिल लॉन्ग। प्रोबेबिलिटी, मैच्योरिटी, इक्वालिटी, देखिए यहाँ इक्वालिटी की ही बात हो रही है, मैन और वुमेन की इक्वालिटी की बात है, तो यहाँ पे जो रोड टू रियल इक्वालिटी है वो स्टिल लॉन्ग, बहुत लंबी है, ठीक है, मतलब बहुत दूर है इनसे। तो ये हमारा पूरा सेशन था 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का, जिसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।